मेरे प्यारे फौजी जवान भाइयों, मैं नया करपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश। आज मैं आपके सामने एक बहुत ज़रूरी मैटर लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप पहले की तरह जो है पूरा समर्थन करेंगे। आज तक हमने जवानों के लिए पिछले 10 सालों से लड़ रहे हैं। 10 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं। ना तो आज तक हमने कभी किसी को किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया है, ना कभी आज तक हमने किसी से कोई चीज़ लिया है। जो भी आज तक हमने संघर्ष किया है वो अपने खुद के बलबूते पे किया है। तो लेकिन अब क्या है कि आपको पता है कि जब विरोधी ज़्यादा ताकतवर हो, जैसे कि इस समय अफसर्स की लॉबी है, भ्रष्ट अफसर्स की लॉबी है, वो इकट्ठी होकर के जो है हमें जगह जगह से हर एक साइड से फंसाने के लिए उल्टे सीधे तरीके अपना रही है और कैसे न कैसे करके उनकी कोशिश है कि इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। लेकिन हम ना तो पहले दबे थे और ना ही अभी दबेंगे। हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, जवानों के हकों की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और आगे भी बुलंद करते रहेंगे जब तक हमारे अंदर दम है। तब तक हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। तो सबसे पहले तो इस बार मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसके ऊपर आपको प्रार्थना करता हूँ कि इस समय जो है पूरे इंडिया के अंदर जो है अफसर्स लॉबी ने हमारी आवाज़ को दबाने के लिए 4-5 जगह से हमारे ऊपर जो है तरह तरह के केस बनवा रखे हैं, उल्टे सीधे है तो बिल्कुल पूरे गलत हैं, झूठे हैं। तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई इतना डरने वाली बात नहीं है, ना हम डरते हैं। क्योंकि वैसे भी अगर जो सच बोलने वाला है उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और हम बिल्कुल मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुसीबत काफ़ी हो जाती है क्योंकि सभी भाई एक जैसे ही हैं, हम भी जवान हैं, दूसरे भी जवान हैं। तो अभी अगर एक केस को हम कोर्ट में फाइल करते हैं और वहाँ पे उसका केस चलाते हैं और इधर उधर जो भाग दौड़ करनी पड़ती है केस में, तो कम से कम मतलब जो एक केस का मान के चलो कि 1.5 लाख रुपए तकरीबन खर्चा होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लानिंग है कि लॉकडाउन के बाद हम अपने जो जवानों की मांगों को लेकर के जो है वो बड़े लेवल पे प्रदर्शन करना चाहते हैं। जो पहले छोटे लेवल पे हो रहे थे, हम चाहते हैं कि इसको एक विस्तार दिया जाए, इसको बड़ा रूप दिया जाए ताकि केंद्र सरकार को जो अभी तक हमारी आवाज़ नहीं सुन रही थी उसको हमारी आवाज़ सुननी पड़े। अभी सबसे पहले तो बहुत सारे कुछ आदमी बोलते हैं कि जवानों की यूनियन की क्या ज़रूरत है। तो मैं जहाँ पे फिर स्पष्ट कर दूं कि अगर जवानों की यूनियन नहीं होगी तो आपकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है और आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये आप अपना जो है लिख के रख लो इस बात को। अगर आप अपनी आवाज़ उठाओगे तभी ही आपको कुछ मिलेगा, आपको आपके हक मिलेंगे, अदरवाइज आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक कोई एक डिमांड भी ऐसा आप बता दीजिए जो जवानों की पूरी हो, जो जवानों को मिला हो। जो भी आज तक डिमांड्स पूरी हुई हैं वो सभी और सभी अफसर्स की पूरी हुई हैं और जो मांगे मनवाई हैं वो पूरी अफसर ने अपनी खुद की मांगे मनवाई हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, हैरानी वाली बात है कि हम ओनली जो है पूर्व सैनिक, जो एक्स सर्विसमैन है, खास करके सेना के, हम लोग इस बात को समझ नहीं पाए, सिविल को नहीं समझ पाए। आप देखोगे तो जो सिविल में दर्जा 3, दर्जा 4 के जो मुलाजिम हैं उनकी यूनियन अलग है और उनके ऑफिसर्स की अलग है।
ऐसा इंडिया में कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अफसर और दर्जा 4 या नीचे वाले जो दूसरे कर्मचारी हैं उनकी एक यूनियन हो। सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेना ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी एक यूनियन थी, अभी तक चल रही है। यही वजह है कि हमें आज तक कुछ मिला नहीं, हम अपने हक ले नहीं पाए। तो क्योंकि वहाँ पे जब भी जाते हैं अफसर आगे बात करने के लिए जाते हैं, अपनी डिमांड आगे रख के वो मनवा लेते हैं और हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं उनके भरोसे को। तो यही वजह थी हमारे साथ नाइंसाफी की। तो अभी मैं बात कर रहा था, तो अभी हम आज तक हमें पिछले 10 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं। 10 सालों से हम लगातार अपने लेवल पे जो है काम कर रहे थे। हमें कभी पैसे की जरूरत महसूस हुई भी नहीं और हमने कभी पैसा किसी से लिया भी नहीं। आज तक जो भी पैसा लगा वो हमने अपनी जेब से खर्चा किया। लेकिन अभी जो है हमें इसके लिए पैसे की सख्त जरूरत है, क्योंकि इतना पैसा खर्चा करना कुछ एक आदमियों के बस की बात नहीं है। इसके लिए जो है अगर बहुत सारे जवान पैसा जो है वो डोनेट करें, पैसे का योगदान दें, तो जो है थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर हम डोनेट करते हैं तो एक बड़ा अमाउंट खड़ा हो जाता है और उससे जो संघर्ष करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने अब जाकर के 10 साल के बाद अभी हमने अपनी यूनियन के नाम से जो है वो एक अकाउंट खुलवाया पंजाब एंड सिंध बैंक में। तो पंजाब एंड सिंध बैंक तरनतारन पंजाब का अकाउंट नंबर है, सीसी अकाउंट नंबर है। तो उसकी डिटेल जो है आपको वीडियो में दिखा दी जाएगी और यूट्यूब में भी नीचे उसका लिख के दे दिया जाएगा, ये FSC कोड वगैरह। तो हमारी जो है वो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 500, 1000, 2000, 5000 डोनेट करें। 100, 50 जितना भी आप कर सकते हो उतना आप कीजिए। कोई मजबूरी वाली बात नहीं है, इतना भी वो नहीं है कि हमारा वो अफसोस वाला काम नहीं है कि हमने जो इसको धंधा बना रखा है, हमारे लिए धंधा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर संघर्ष करना है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी अगर हम बड़े लेवल के बाद सोच रहे हैं कि इसको बड़ा लेवल दिया जाए तो उसके लिए तो पैसे की फिर और भी सख्त ज़रूरत है। तो 4-5 केस हमारे जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर अलग अलग आदमियों के ऊपर चल रहे हैं, तो उसमें भी खर्चा आएगा। वैसे तो हमने अपने से लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई भी आदमी है वो लगातार अपनी जेब से संघर्ष करता रहेगा तो फिर वो उसका इंटरेस्ट टूट जाता है और वो फिर एक साइड हो जाता है। और यही एक वजह है कि अफसर जो हमारे ऊपर जो है गलत ब्लेम, झूठी FIR वगैरह करवाने का मकसद भी उनका यही है कि इनको जो है मजबूर कर दिया जाए। इनका कितना पैसा ये अपनी जेब से लगाएंगे, इनको मजबूर कर दिया जाए घर बैठने के लिए। तो ये एक उनका मनोरथ है। लेकिन हमने पहले भी हमारे ऊपर बहुत सारी जगह पे इन्होंने किया था, अब भी हम सामना कर रहे हैं। तो हम इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं। घबराने की ज़रूरत तो तब है अगर कोई गलत आदमी है, तो हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करते कि हम अपने जवानों की मांगें उठा रहे हैं, वो भी एक कानून के दायरे में रह के। और हमारा हक है रोज प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करना, और वो हम पहले भी करते रहे हैं, अभी भी करेंगे और अभी बड़े लेवल पे करेंगे। और हमारी कोशिश होगी अब कि केंद्र सरकार को झुकाने के लिए, जो अभी तक हमारी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं थी, अभी आवाज़ सुनने के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में अभी इस समय जो है हमारे सभी जवान जागरूक हो चुके हैं और अभी जो है बड़े लेवल पे लोग जो है वो प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने के लिए जो तैयार हैं।
लोग आना चाहते हैं, लेकिन अभी जो है लॉकडाउन के बाद जैसे मामला सिमटेगा, हम कोई बड़ा रूपरेखा उलीक करके कोई अपना प्रोग्राम तैयार करेंगे। और हमारी जो डिमांड्स क्या थी, मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि 3-4 डिमांड तो ऐसी हैं जो बहुत बड़ी डिमांड है और जो सिविल वाला भी समझ सकता है आराम से। जो एक अनपढ़ आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर हम उसको भी बताएं तो वो समझ सकता है। उसमें है कि 7th पे कमीशन के अंदर जो जवान को 2.57 का फार्मूला दिया गया और अफसर को जो है 2.81 तक का फार्मूला दिया गया, जबकि आज तक किसी देश में, जहां हमारे देश में भी आज तक ऐसा कभी फार्मूला अपनाया नहीं गया। ये पहली बार हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? अफसर की वजह से हुआ है। सरेआम जो है हम इस बात को बोल रहे हैं कि अफसर की मिली भगत से जो है वो ऐसा हुआ है। सरकार के ऊपर दबाव बना करके उन्होंने जो है इसको करवाया है। नंबर 2 है मिलिट्री सर्विस पे। यूरोप कंट्रियों के अंदर जो है जहां से ये मिलिट्री सर्विस जिनको देख करके डिमांड की गई और इंडिया में लागू की गई, वहां पे एक सिपाही से लेकर के जनरल तक एक समान जो है मिलिट्री सर्विस पे मिलती है। लेकिन इंडिया में जो है वो जवान को 5200 और अफसर को 15,500 मिल रही है। तो ये एक बराबर मिलनी चाहिए, ये हमारी दूसरी बड़ी डिमांड है। तीसरी बड़ी डिमांड है हमारी डिसेबिलिटी पेंशन, जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो शायद एक उदाहरण बना हुआ है हमारी इंडियन आर्मी का, कि एक जवान जो है वो उसके बाजू टांगे कट जाती हैं तो उसको जो है 9,000 से शुरू होती है उसकी, और अफसर जो है वो 2.5 लाख से ऊपर तक जा रहा है पर मंथ का। 1 महीने की बात बोल रहा हूँ। एक जवान को 9,000 से स्टार्ट होती है और एक अफसर को जो है तकरीबन इस टाइम जो है DA डाल करके 3 लाख के बराबर जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। वैल्यू, शरीर की वैल्यू वही है, जो उसका पे है उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन में दूसरे देशों में कोई अंतर नहीं है। अमेरिकन, कनाडा, फ्रांस, यूरोप कंट्री है, सभी इक्वल है सिपाही से लेके जनरल। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी के अंदर इतना भ्रष्टाचार है और ये लोग जवान को कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है कि ये कहीं पे इस चीज को जो है वो सरकार के ऊपर दबाव बनाकर कहीं लागू नहीं करवा दी। क्योंकि जहाँ पे जब पेंशन आते हैं तो तकरीबन 3% जो है अफसर हैं टोटल आर्मी में और 97% जवान है। लेकिन जब आती है बात डिसेबिलिटी पेंशन की तो 100 में से जवान जो है वो 3 डिसेबिलिटी पेंशन आते हैं और अफसर 100 में से 97 जो है वो डिसेबिलिटी पेंशन आते हैं। और क्योंकि इनका एक तो टैक्स माफ होता है, बड़ी बड़ी इनकी पेंशन होती है उस पर टैक्स डलता है, वो टैक्स भी फ्री हो जाता है इनका। तो इन चीजों के ऊपर ये पूरे अभी एक जगह पे इकट्ठे हो गए पूरे अफसर, जो जितना इंडिया का अफसर है, जितने भी भ्रष्ट गंदे अफसर हैं, वो एक मुठ होकर के हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्होंने हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे देखोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी ऑडियो वीडियो मिलेंगी जहाँ पे अफसर जो है वो कहीं पे गाली दे रहे हैं, कहीं पे धमकियां दे रहे हैं, कहीं से जान से मारने की बोल रहे हैं। तो ये पहले से उनकी कोशिश है, लेकिन अभी ये बुरी तरह से तिल मिलाए हुए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी इनकी आवाज जो है वो बड़े लेवल पे उठने लगी है और अभी जो है वो केंद्र सरकार में जो है इनके दबाव में नहीं आ जाए, राजनीतिक पार्टियां इनके दबाव में नहीं आ जाए, इसलिए ये लोग जो है अभी पूरी तरह से तिल मिलाए हुए हैं। तो जैसे इनका भी हमने हेल्पर वाला मुद्दा भी उठाया था, हेल्पर वाले मुद्दे पे भी इनका जो है वो एक ऐसा जख्म है जिसको हम खरीद रहे हैं, इनके वो ऐसा नाजुक जख्म है इनका। हेल्पर वाले मुद्दे पे तो ये मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि भाई उनको सबसे बड़ी फैसिलिटी है वही है, इनके माँ बाप तक, इनके सास ससुर तक ये अपने वहाँ पे जवान को जो है नौकर बना के उनके घरों में भेज देते हैं। तो ये हेल्पर के लिए भी जो है वो हेल्पर सिस्टम के ऊपर भी जो है वो
तिलमिलाए हुए हैं बुरी तरह से। तो लास्ट में यही कहूँगा भाइयों, भाई मेरे प्यारे भाइयों, भाई हम अपनी तरफ से लड़ रहे हैं। हमने कभी किसी के वो राजनीतिक पार्टी का दबाव नहीं माना, ना हमने कभी किसी का समर्थन किया है किसी राजनीतिक पार्टी का। हमारे लिए वही राजनीतिक पार्टी ऐसी है, वही हम उसको ऐसा बोलेंगे जो जवानों का कुछ करेगी, लेकिन जो जवानों को बेवकूफ बनाने वाली बातें करेगी, हमारे लिए ना तो उनको पहले प्रायोरिटी थी ना अभी है। हम वोटों के लिए किसी को वो नहीं कहते, लेकिन हमारी जो मेन चीज़ है जवानों की डिमांड्स हैं। और अभी जो है इस समय जो समय की ज़रूरत है वो है, हमें इस टाइम पे फंड की ज़रूरत है। तो आपसे इतना कहूँगा, जो हमारे साथ सहमत हैं वो कृपया जितना भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं आप हमारे अकाउंट में डोनेट कीजिए, ताकि हम जो है अपनी आवाज़ को और बुलंद कर पाएँ और ऊंचे स्वर में बोल पाएँ। क्योंकि अफसोस की तरफ से हमें दबाने की कोशिश हो रही है, तो हमें जो है वो इस टाइम पे दबना नहीं है, इस टाइम पे उनके आगे और अकड़ करके खड़े होना है। तो ये वो समय है जहाँ पे आदमी आकर के टूट जाता है। तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे भाइयों, आप जैसा भी है आप जो है हमारे अकाउंट में जितना भी, थोड़ा ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा भी आप डोनेट करोगे तो हमारे लिए बहुत है। हमें इतना चाहिए भी नहीं कि हमने कोई गाड़ी वाड़ी लेनी है या कुछ वो जैसे अफसर यूनियन करती हैं वैसे हमें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ अपने जो आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपने प्रोग्रामों के लिए पैसा चाहिए। तो अगर आप सहमत हो तो तभी आप डालना, अगर आप सहमत नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी हम जो है उसके लिए नहीं बोलेंगे आपको कि आप सहमत नहीं हो तो आप डोनेट करो, नहीं। अगर आपको लगता है कि हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं, तो तब आप जो है अपना यूनियन, अपने हकों की आवाज़ उठाने वाली यूनियन मान करके डोनेट कीजिए। बस इतना ही कहूँगा। आगे फिर जो है आपको वीडियो बना करके जो मुद्दे होंगे वो हम उठाते रहेंगे। तो बस अभी फिलहाल यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबका चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन घंटी दबाने से आपको हर नए वीडियो की जानकारी YouTube ऐप पर तुरंत मिल जाएगी। पूर्व सैनिकों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करिए। YouTube के ऐप पर घंटी दबाइए और हमारे नए निराले वीडियोस का आनंद उठाइए।